इस मूवी की शुरुआत में हमें दो पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो एक क्रिमिनल क्रग को लेकर जा रहे थे। क्रग बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, शायद उसे किसी के आने का इंतजार था। थोड़ी आगे जाकर एक रेलवे क्रॉसिंग आता है। वो अपनी गाड़ी को रोककर ट्रेन के गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ से एक और गाड़ी आती है और पुलिस वालों की गाड़ी को टक्कर मारकर दूर ले जाती है, जिस वजह से दोनों पुलिस ऑफिसर काफ़ी जख्मी हो जाते हैं। फिर उस गाड़ी में से दो लोग बाहर आ जाते हैं। उनमें एक लड़का होता है जो क्रग का भाई होता है और एक लड़की होती है जो क्रग की दोस्त होती है। फिर दोनों मिलकर पुलिस वालों को बहुत मारते हैं और बाद में उनको सर पर गोली मारकर उन्हें मार देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मैरी था और वो एक बहुत अच्छी स्विमर थी। मैरी के मॉम डैड बिजी होने की वजह से मैरी को टाइम नहीं दे पाते थे। मैरी के डैड एक डॉक्टर थे और मैरी की मॉम अपने काम में बिजी रहती थी, इसीलिए मैरी को वो टाइम नहीं दे पाते थे। तो इसीलिए मैरी के मॉम डैड मैरी के साथ वक्त गुजारने का प्लान बनाते हैं। वो एक अपने पुराने घर में जाने का प्लान बनाते हैं जो घर लेक के पास था। घर में जाते ही वहाँ लगी तस्वीरों से हमें पता लगता है कि मैरी का एक भाई भी था। अब क्योंकि मैरी का दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपने मॉम डैड से रिक्वेस्ट करने लगती है कि क्या मैं अपनी फ्रेंड से मिलने चली जाऊं। मैरी की मॉम मैरी की सेफ्टी को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहती थी, इसीलिए वो मैरी को मना कर देती हैं। और मैरी के डैड मान जाते हैं और वो उसे गाड़ी की चाबी और कुछ पैसे दे देते हैं। मैरी फिर अपनी फ्रेंड के पास पहुंचती है जो एक स्टोर में कैशियर का काम करती थी। उन दोनों की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो काफ़ी देर से स्टोर से चीज़ें देख रहा था। वो लड़का भी मैरी और उसकी दोस्त को अजीब तरीके से देखता है और कैशियर पर आकर मैरी की दोस्त से सिगरेट मांगता है, पर वो उसे सिगरेट नहीं देती क्योंकि वो अंडर एज था। फिर वो लड़का बोलता है कि मैं तुम दोनों को पार्टी दूंगा अगर तुम मुझे सिगरेट दे दो तो इस बात पर मैरी की दोस्त मान जाती है और उसे सिगरेट दे देती है। लेकिन जब वो लड़का सिगरेट के पैसे देने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालता है तो वो एक नोट पर खून लगा हुआ होता है। वो लड़का छुपके से वो नोट साइड कर देता है और ये मैरी और उसकी दोस्त नहीं देख पाती। इसके बाद ये तीनों उस लड़के के घर पहुंचते हैं। मैरी गाड़ी में ही रुकती है और उसकी फ्रेंड और वो लड़का घर के अंदर जाते हैं। काफ़ी देर हो जाती है पर मैरी की दोस्त नहीं आती, तो मैरी घर के अंदर जाकर देखती है तो मैरी की फ्रेंड और वो लड़का बेड पर बैठकर सिगरेट और शराब पी रहे होते हैं। मैरी अपनी फ्रेंड को कहती है चलो चलते हैं, पर मैरी की फ्रेंड कहती है आओ तुम भी हमारे साथ एंजॉय करो, जिस पर मैरी मान जाती है और वो उनके साथ मिलकर सिगरेट और शराब पीती है। तभी मैरी को उसकी माँ की कॉल आती है। मैरी की मॉम कहती हैं कि तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और तुम कब तक आओगी। जिस पर मैरी कहती है कि मॉम आज रात क्या मैं अपनी फ्रेंड के घर पर रुक जाऊं। इससे पहले कि मैरी की मॉम कुछ कह पाती सिग्नल्स चले जाते हैं और फ़ोन कट जाता है। इसके बाद ये लोग आपस में बातें करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की फैमिली भी आ जाती है जो और कोई नहीं बल्कि वही थे जिन्होंने ऑफिसर्स को मारा था, यानी क्रग का भाई और उसकी फ्रेंड। क्रग उस लड़के का बाप था और वो अपनी बेटे से कहता है कि यहाँ पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और तुम अपनी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हो, कोई परवाह नहीं है तुम्हें मेरी। फिर क्रग अपने भाई और दोस्त को कहता है कि इन दो लड़कियों को बंदी बना लो। वो दोनों आकर मैरी और उसकी दोस्त को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों काफ़ी डर गई। मैरी उससे कहती है कि प्लीज़ हमें जाने दो, हम आपके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन क्रग उसकी बात नहीं मानता, पर उसका भाई चाकू दिखाकर उन्हें डराने लगता है और मैरी काफ़ी डर जाती है और वो क्रग के बेटे यानी अपने दोस्त से मदद मांगती है। अब हालांकि वो उनकी मदद करना चाहता था मगर वो अपने बाप के आगे बेबस था। मैरी की दोस्त खुद को छुड़वा कर चालाकी से बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है और पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर क्रग का भाई विंडो से अंदर आ जाता है और उसे आकर फ़ोन तोड़ देता है और उसे बहुत मारता है और मैरी का फ़ोन लेकर मैरी का फ़ोन भी तोड़ देता है, जिसके बाद वो उन्हें किडनैप करके ले जाने लगते हैं। मैरी देखती है कि ये तो वही रास्ता है जो हमारे लेक हाउस की तरफ को जाता है। उसे प्लान आता है, वो एकदम ज़ोर ज़ोर से हिलने लगती है, दरवाज़ा खोलकर भागने लगती है। ऐसा करने की वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और वो एक पेड़ से जाकर टकराती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैरी की दोस्त वहां से भागने लगती है। क्रग का भाई और दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं
मैरी की दोस्त एक फैक्ट्री के पास आकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, पर तभी वो दोनों वहां आकर उसे पकड़ लेते हैं और वापस बंदी बना लेते हैं। क्रग अपने बेटे से कहता है कि तुम इनके दोस्त हो, आओ इनके ऊपर जुल्म करो। क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देता। इन हरकतों पर मैरी की दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें गाली देती है। इस बात पर क्रग को इतना गुस्सा आता है कि वो चाकू लेकर उसके पेट पर एक गहरा कट लगा देता है और उसे वहीं तड़पने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद वो मैरी के पास आता है और उस पर बहुत तशद्दुद करता है और मैरी मौका पाते ही क्रग के सर पर पत्थर मारकर वहां से भाग जाती है और भागकर वो झील के किनारे आ जाती है। और तभी क्रग और उसका साथी भी वहां आ जाते हैं, जो मैरी को देखकर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, पर एक भी गोली उसको नहीं लगती। वो झील में लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। क्रग अभी भी उस पर गोलियां चला रहा था। इससे पहले वो किनारे तक पहुंचती, उसे एक गोली आकर लग जाती है, जिससे वो मरी तो नहीं पर जख्मी होकर वहीं पानी में बेहोश हो जाती है। तो अब ये लोग उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले गए और एक लेक हाउस में जाने लगते हैं मदद मांगने के लिए, क्योंकि क्रग के भाई और उसके बेटे को चोट लग। तो वो लेक हाउस और किसी का नहीं बल्कि मैरी के मॉम डैड का था और ये बात वो नहीं जानते थे, इसीलिए वो मदद मांगते हैं, जिस पर वो दोनों राजी हो जाते हैं। अंदर बुलाकर मैरी के डैड उनके जख्मों का इलाज करने लगते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे। फिर मैरी की मॉम कहती हैं कि आप लोग हमारे मेहमान हैं, तो आज रात हमारे गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और आप लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है। जिस पर वो मान जाते हैं। फिर मैरी की मॉम उन सब के लिए कॉफ़ी भी बनाती है और जब क्रग का बेटा अपना कप किचन में रखने जाता है तो वहाँ फ्रीज़र पर लगी मैरी की तस्वीरों को देखकर वो समझ जाता कि ये मैरी के मॉम डैड हैं। पर वो ये बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि उसके डैड मैरी के पेरेंट्स के साथ भी कुछ गलत ना करें। फिर वो वहाँ बैठकर रोने लगता है, क्योंकि उसे शर्मिंदगी हो रही कि अगर मैं उन्हें अपने घर पर नहीं लाता तो वो दोनों आज जिंदा होती और ये सब नहीं होता। फिर वो मैरी का लॉकेट वहीं रहकर वहाँ से सबके पास चला जाता है और अभी ये चारों सोने के लिए चले जाते हैं। मैरी के मॉम डैड जब अपने कमरे में जाने लगते हैं तो उन्हें घर के बाहर से आवाज़ें आती हैं। जब चेक करने के लिए वो बाहर गए तो देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि वो मैरी वहाँ जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और जल्दी से उसे घर वापस ले आते हैं। गोली उसकी कमर पर लगी थी, जिसे निकालने के लिए ज़रूरी सामान लाने के लिए मैरी की मॉम किचन में आई और वहाँ पड़ा हुआ लॉकेट को देख लेती हैं। वो उसे उठाकर अपने हस्बैंड के पास आई, बताती हैं कि जब मैरी बाहर गई थी तो ये लॉकेट उसने पहना हुआ था। अब देखो, ये मुझे किचन में मिला है। किचन में तो क्रग का बेटा ही गया था, तो ज़रूर उसने ही ये वहाँ पर रखा था, जिसका मतलब ये है कि हमारी बेटी की ऐसी हालत का जिम्मेदार ये लोग हैं। ये बताने के बाद वो रोने लगती है। उनके साथ मैरी के डैड भी रोने लगते हैं। फिर जब वो मैरी का इलाज करने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मैरी के साथ उन लोगों ने तशद्दुद किया है। मैरी के डैड का बहुत गुस्सा आता है और वो बदला लेने का सोचते हैं। वो अपनी वाइफ से बोट की चाबी मांगते हैं ताकि यहाँ से पहले वो निकल सकें, क्योंकि उन्होंने मैरी की जान बचानी है। मैरी की मॉम उन्हें चाबी ला कर देती हैं, जिसके बाद वो जाकर बोट को पानी में उतार देते हैं। गेस्ट हाउस में सब सो रहे थे, मगर क्रग के बेटे को नींद नहीं आ रही थी और वो छुपके से जाकर अपने डैड के पास पड़ी गन उठा लेता है। मैरी की मॉम जब किचन में थी तो वो इन लोगों को मारने के लिए चाकू ले रही थी, पर तभी क्रग का भाई आ गया। उसे इनके इरादों का पता ना चले और वो फ्रिज पर लगी हुई तस्वीरों को ना देख ले, इसीलिए मैरी की मॉम उसे फ्रिज वाली साइड पर जाने नहीं देती और अपनी बातों में उलझा कर एक शरबत बनाकर देती हैं। शरबत को पीते पीते जैसे ही वो बाहर आया, टेबल पर मैरी को पड़ा हुआ देख लेता है। इससे पहले कि वो इस बारे में जाकर अपने भाई क्रग को बताए, पीछे से मैरी की मॉम आकर उस पर हमला कर देती हैं, पर वो किसी तरह खुद को छुड़वा कर चाकू लेता है और मैरी की मॉम को पकड़ लेकर चाकू से मारने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ मैरी के डैड आ जाते हैं, जो पहले उसे बालों से पकड़कर पीछे हटाते हैं, फिर उसके हाथों को काफ़ी जख्मी कर देते हैं। मज़ीद उसे तकलीफ़ देने के लिए उसके हाथ गर्म पानी में डुबो देते हैं, जिससे वो तड़पने लगता है।
ये देखकर मैरी के डैड एक हथौड़ा उठाकर उसका सर में घुसा देते हैं, जिससे वो मरता नहीं है पर तड़पने लगता है और उसे ऐसे ही छोड़कर अब ये दोनों गेस्ट हाउस में आ गए। क्रग और उसकी दोस्त तो सो रहे थे, पर क्रग का बेटा वहीं साइड पर गन लेकर बैठा हुआ था, जो पहले तो गन को इन्हीं पर तान देता है, फिर वो गन मैरी के डैड को दे देता है। गन की आवाज़ सुनकर क्रग की दोस्त की आंख खुल गई। वो जैसे ही उठी, मैरी के डैड उस पर गोली चला देते हैं, जो गोली उसकी गर्दन को छूकर निकल गई। उसका काफ़ी खून बहने लगता है, तो जल्दी से वो वॉशरूम में बंद हो जाती है। मैरी के डैड वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। मैरी की मॉम भी वहां आ गई। पहले मैरी के डैड क्रग की दोस्त को काफ़ी मारते हैं, फिर उसकी गर्दन पर गोली मारकर उसे जान से मार देते हैं। इस शोर शराबे में क्रग की भी आंख खुल गई। मैरी के डैड उस पर भी गोलियां चलाते हैं, पर वो जल्दी से विंडो से कूदकर भाग जाता है और इनके घर के अंदर आ जाता है। अंदर उसे अपने भाई की लाश मिलती है, साथ ही टेबल पर खून और खून से भरे हुए कपड़े दिखते हैं, जो देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि इन लोगों ने मेरे भाई को क्यों मारा और अब ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तब क्रग विंडो से मैरी और उसकी मॉम को देख लेता है, जो बोट में थे और बस यहाँ से निकलने ही वाले थे। वो सारी बात समझ गया। मैरी इसकी बेटी है और ये लोग उसका बदला लेने के लिए हमसे लड़ रहे हैं। इतनी देर में मैरी के डैड भी उसे ढूंढते हुए वहां आ गए और अब यहाँ दोनों में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। पर थोड़ी देर बाद ही क्रग मैरी के डैड के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं और क्रग मैरी के डैड को मार मार कर उनकी बहुत बुरी हालत कर देता है। जब मैरी के डैड उठने के काबिल नहीं रहते तो क्रग उनके बताता है कि हमने तुम्हारी बेटी और उसकी दोस्त के साथ क्या क्या किया। मैरी के डैड को और गुस्सा आता है और वो हिम्मत करके क्रग पर हमला करते हैं, पर क्रग उन्हें मारने ही वाला होता है कि पीछे से क्रग का अपना बेटा क्रग पर बंदूक तान देता है। क्रग उससे बंदूक छीनकर उसको मारता है कि तभी पीछे से मैरी की मॉम आती हैं और क्रग पर हमला करती हैं और उसी वक्त मैरी के डैड भी क्रग पर हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। वो सब बोट में बैठकर क्रग के बेटे को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं, पर मैरी के डैड को अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था कि मेरी बेटी के किडनैपर जिंदा हैं। इसीलिए वो वापस आते हैं और क्रग की सर्जरी करके उसको पैरालाइज कर देते हैं। जब वो बेहोश था, तब जब वो होश में आता है तो मैरी के डैड से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, जिस पर वो जवाब देते हैं कि मैंने जो भी किया है अब इससे तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है, लेकिन हाँ, मज़ा तब आएगा जब तुम जिंदा बचोगे। वो क्रग के सर को ओवन में रखकर ओवन को फुल स्पीड में चला देते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिससे क्रग को बहुत तकलीफ होती है और अचानक उसका सर फट जाता है और इस तरीके से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। मैरी के मॉम डैड का अब बदला पूरा हुआ।